MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं ज़ैबा शेख। आइए डालते खबर पर एक नजर। मेरा नाम फिजा अंसारी, पिता मोहम्मदीन, उम्र 23 वर्ष, निवासी 839 ए अंदरकोट गर्ल्स स्कूल अजमेर। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को करीब 2:30 से 3 बजे दोपहर के बीच अचानक से बिना किसी जानकारी के करीब 8 से 9 पुलिस कर्मचारी, जिसमें दरगाह थाने के हम लक्ष्मण व एक सरदार पुलिसकर्मी के साथ दिल्ली गेट चौकी के पुलिसकर्मी व जयपुर के 4 से 5 पुलिसकर्मी, जिसमें एक महिला भी थी, जिसमें से सभी लोग बिना वर्दी के थे, हमारे घर में घुसने के बाद पुलिसकर्मियों ने हमारे घर में तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। इन्होंने घर में घुसते ही मेरे बड़े भाई को बुरी तरह मारपीट करने लगे। साथ ही वहां मेरी माताजी, जिनका नाम फिरोजा, उम्र 50 वर्ष, जो कि विधवा है और पूर्ण रूप से मेरे दोनों भाइयों पर आश्रित है, मेरी माताजी से धक्का मुक्की और मारपीट के कारण मेरी माताजी फिरोजा के रीढ़ की हड्डी व पैर में गंभीर चोट लगी है। साथ ही वहां मौजूद मेरे छोटे भाई को पूछताछ के नाम पर कमरा बंद करके मारपीट करने लगे। 3 अप्रैल को मेरे घर पे पुलिस वाले आए थे। 8-9 पुलिस वाले थे। मेरे भाई के साथ मारपीट करी और बाथरूम में मैं नहा रही थी, मुझे खींच के निकाला, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की। और हमने एसपी सर के पास भी गए, 2 बार उनको दी एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की अब तक। अब आज कहाँ हैं? आज हम आईजी के पास आए। आज आईजी सर को हम दे रहे हैं आगे की कार्रवाई करने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो गलत किया है। किस मामले में आए थे पुलिस वाले? किसी की तलाश में आए थे, लेकिन हमारे को उस बारे में कुछ पता नहीं था। हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े तो हमारे को मारपीट करने लगे, मेरे को मारा, मेरी अम्मी को धक्का दिया, मेरी अम्मी की रीढ़ की हड्डी पे लगी। कौन थाने से आए? वो किसी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था। हमने बोला भी हमें कुछ नहीं पता, हमें मत मारो, अगर पूछताछ के लिए लेके जाना है तो आप ऐसे ही लेके चले जाओ। लेकिन मारपीट की दरगाह थाने वाले भी थे उसमें, और है ना, जयपुर से भी पुलिस आई थी। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मी ने मारपीट करने के उद्देश्य से जबरन मेरे बाथरूम में घुसकर मारपीट करने लगी, यहां तक कि उन्होंने मुझे कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया। महिला पुलिसकर्मी ने मुझे बालों से पकड़कर नीचे लाई और फिर वहां बैठे एक पुलिसकर्मी ने मेरे साथ मारपीट कर धक्का मुक्की करने लगे। करीब आधे घंटे तक मारपीट करने के बाद वह मेरे भाई इमरान को पकड़कर ले गए। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सना खान। आज हम यहाँ पे जो 3 तारीख के दिन दिल्ली गेट पे जो वारदात, जो घटना घटी थी, उसके तहत जो फिजा अंसारी की रिपोर्ट हमने माननीय एसपी महोदय में पेश की थी, तो वहाँ से कार्रवाई न होते हुए 2 बार माननीय एसपी महोदय में हम पेश हो चुके हैं। वहाँ कार्रवाई न होते हुए आज हम माननीय आईजी महोदय में पेश हुए हैं और आईजी महोदय को जो है इस घटना की सारी सूचना जानकारी देने के बाद में इंसाफ की गुहार लगाई है। और मैं भी अपील करती हूँ माननीय आईजी महोदय से कि जो शर्मसार हरकतें हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस बच्ची को इंसाफ मिले, और इसके साथ जो हरकतें हुई है उसके लिए जो उच्च से उच्च कार्रवाई है वो की जाए। घटना ये हुई थी कि पुलिस वाले किसी और की तलाश में आए थे, बिना किसी वारंट, बिना किसी कागज के, और इनके घर में जबरदस्ती घुसना, इन्हें मारपीट करना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन एक महिला के साथ में नहाते हुए उसे बाथरूम से बाहर निकालना, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है हमारे लिए, हमारी समाज के लिए। तो इसलिए आज माननीय आईजी महोदय में पेश हुए हैं इसे लेके, ये परिवादी को लेके। तो आईजी महोदय से हम बस यही चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, और जिन्होंने, जो भी पुलिस कर्मचारी है, जो भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उन पे उच्च से उच्च कार्रवाई हो। शिकायत दी आपने? जी हाँ, शिकायत दी थी। एसपी साहब को 2 बार दे चुके हैं हम। वहाँ से कोई भी अभी रिजल्ट आने का तकरीबन 12-13 दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए आज मजबूर होकर हमें माननीय आईजी महोदय में आना पड़ा। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष सना खान। इसके बाद इमरान के फोन से मेरी भाभी फलक के फोन पर कॉल आता है, जिसमें पुलिस द्वारा दबाव बनाकर फोन अजमेर से मोहम्मद इरफान अंसारी की रिपोर्ट